धीर्धेनं श्रवणपठेत् यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। कलयुग छाया श्राद्ध की पाप नष्ट हो जाए, मानवता का उदय हो नारायण प्रगटाए। लंका के 4 दीवारें हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा। उस महादुष्ट दशकंदर को किस तरह कहो लड़ना होगा। जामवंत से सलाह मंत्रणा करे राम भगवान, सागर तट पर कर रहे वानर सेना सहित विश्राम। शिव स्थापना राम करि दीनी, रामेश्वर पूजन कर लीनी। श्राद्ध पक्ष आया वहां और चलने लगी बयार। राम नाम का लंका में होने लगा उच्चार। रावण चक्रवर्ती सम्राटा, लंक उड़े दानवता ठाठा। दानवता का छत्र था लंकपति सम्राट। चारों दिशाओं में रावण के भय का बंदर बाट। दानवता का चक्र चलाया, सारा जगत ही वहां घबराया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। खलमंडली बसे दिन राती, सका धर्म निवे के ही भांति। लंका में दानवतावाद की खलमंडली अपना तांडव करने के लिए उछाले ले रही थी और सागर तट पर रामादल उस दानवता को नष्ट करने के लिए संकल्प ले रहा था। दानवता और मानवता के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। माल्यवंत आया वहां और बोला, जय रावण सरकार। और लंका में रामाना फैल गया हो रहा हाहाकार। हंसे सभी सभासद और मंत्री जान, क्या खबर दे रहे हो माल्यवंत अतिमान। आप गुप्तचर विभाग के मुख्य हो, ऐसी मनोबल गिराने वाली खबरें क्यों दे रहे हो। हम एक ही परिवार के लोग हैं और सारे संसार को हम दानवता के परिवार में सम्मिलित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
हमारी एकता को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य भी एक ही है कि हम संसार को दानवता के रंग में रंग दें। और हमारे नायक, हमारे भगवान श्री श्री दशानन महाराज लंकापति, उनको ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता, और जो रोकेगा वो खुद रुक जाएगा। तब कहा महाराज उल्टा हो रहा, सब कुछ उल्टा लंका में है। अगर निर्णय नहीं किया कोई तो ये महामारी लंका में है। जब से लाए आप और सीता अशोक वाटिका, और सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टी है लंका वाटिका, लंका में सब अशुभ शगुन है। उलट पुलट लंका हो जावे, गर रामाना लंक छा जावे। रामाना की आंधियां चले लंक में सरे बाजार, चारों तरफ ही राम राम का अपने आप हो रहा उच्चार। पक्षी भी बोले राम राम और चिड़िया तोता राम ही राम, और अशोक वाटिका में देखो हो रहा गुंजन राम ही राम। चारों तरफ ये रामाना है छाया, लंका में गति पाए। सागर से आवाजें आती राम राम सागर चिल्लाए। और देखो सब मंदिर मस्जिद और जितने भी सब शक्ति प्राय, और जहां करे मेघनाथ अनुष्ठान दुर्गा का, वहां भी राम राम हो जाए। हवन सारे बुझ गए भवानी, और देखो राम प्रकाश दिखाए। पर्वत त्रिकूट के ऊपर ये, और लंका देखो साजन साय। राम राम का शोर फैल गया, और मानवता की जय जयकार। दानवता रावण की सारी, और देखो कर रही हाहाकार। दानवता का पतन है निश्चित, इसका कर लो कोई उपाय। रामाना की महामारी है, सारी लंका में छा जाए। कोई नहीं अब बच पाएगा, वही बचे जो लंक छोड़ जाए। इस राम नाम की महामारी से तो हम तो दानवता के प्रतीक चिन्ह हैं, लेकिन यहां पर जय जयकार लंका में राम राम की हो रही है। और राम और नारायण दानवतावाद के दुश्मन हैं। इसका उपाय करो महाराज, या तो सीता जी को वापस ससम्मान राम जी को लौटा दो, वरना लंका में उलट पुलट और लंका का ताज गिरने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। 1.25 लाख परिवार ही मर जाए अपने आप। शायद लंका को लगा सीता जी का श्राप, सिया भर रामचंद्र शंकर हरि। अरे त्रेता में फैला रे रामाना, और शिव शक्ति की पूजा पाए। यहां राम का नाम न लेवे, सब ही शिव शिव जपते जाए। श्राद्ध पक्ष में राम लहर और लंका में की गई प्रगटाए। जब से सीता आई लंका में राम राम हो रहे गुंजाए। तोता बोले राम राम और चिड़िया मैना बोल रही, और राम नाम की शक्ति लंका और घर घर में देखो डोल रही। कोई भक्ति कर नहीं पावे, नहीं कर सके कोई काम। जब भी कान खुले लंका वासियों के आता है वहां राम। महाराज कोई बड़ा रामाना नाम का एक तूफान चक्रवर्ती लंका में आया हुआ है। लगता है सागर की कोई कुचाल है या देवताओं की कोई शक्ति है जो पूरी लंका पे राम नाम बनकर छा गई है। दानवतावाद का तो कोई उच्चारण, कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता महाराज। और आपका ताज, आपके मुकुट अपने आप बिना तूफान के गिर रहे हैं। अशुभ सगुन लंका गति जाना, और मंदोदरी
चूड़ा टूटे भगवाना। मंदोदरी का चुड़ला अपने आप टूट कर गिर रहा है, मंदिरों के दीपक बुझ रहे हैं। ये रामाना नाम का तूफान लंका की क्या गति कर देगा। चक्रवर्ती तूफान राम का रामाना यहां आया, और लंकापति रावण भी देखो इससे बच नहीं पाया, क्योंकि चोर चुराए सीता को चोरी करके लाए। प्रकृति विपरीत हो गई और राम राम प्रगटाए। डर गया रावण मन ही मन में, और फिर भी रहा चुपचाप। जोर जोर से अट्टहास किया, और कौन राम यहां, नाम निशान मिटा दूं उसका, युद्ध करूं घमशान। लंका में निषेध है आज से देखो राम का नाम। जो राम नाम लेगा कोई, मृत्यु दंड उसको होगा। जो राम उपासक हो लंका में, वो लंका से बाहर होगा। तब राम नाम जपने लगे भाई विभीषण नाम। धक्का मारा जोर से और कर दिया काम तमाम। मारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। लंका की मृत्यु के चिन्ह, चक्रवर्ती तूफान रामाना का प्रकोप साफ साफ नजर आने लगा, और विभीषण लंका से बाहर हो गए। दुर्गति हुई मंत्री की, भाई को लात वहां खाना पड़ा, और राम नाम जपने के लिए और लंका से बाहर उसे आना पड़ा। तो लंका से बाहर आए विभीषण नाय, राम की शरणागत हुए और किस्सा दिया सुनाए। महाराज मानवता की और राम की जय जयकार हुई, और युद्ध से पहले ही देखो रावण की बहुत बुरी हार हुई। ये महामारी, ये चक्रवर्ती तूफान राम का आया है, और शक्ति माता सीता ने जब अपना चक्र चलाया है। बैठ अशोक वाटिका और पक्षी नियंत्रणता, सारे पक्षी राम राम जप रहे उस लंका के माय। महाराज उस लंका में यदि कोई शुद्ध बुद्धि है तो केवल पक्षियों की है। वहां का तो हर पक्षी राम राम कर रहा है, और वहां का हर नागरिक, लंकापति रावण के 1.25 लाख परिवार राम नाम से डरे हुए हैं, भय खा गए, भयभीत हैं, और लटके मुंह प्रगटाए। चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं समझ कर छुपाए। क्या है राम नाम की शक्ति, क्या है राम नाम की भक्ति। कैसे बचे इस तूफान से, और सलाह नहीं कोई देता है। लगता है श्राद्ध होंगे लंका के, ये शगुन विभीषण कहता है। विभीषण ने कहा महाराज शगुन ये बता रहा है, हमारे पिता विशर्वा ऋषि ने कहा था कि जब राम नाम का चक्रवर्ती तूफान लंका में उठने लगे और लंका के पक्षी राम नाम चहचहाने लगे, तो रावण समझ लेना लंका का श्राद्ध होने वाला है। उस समय भगवान शंकर की शरण चले जाना, या राम के चरण जाकर के उनकी शरण में जाना, तब लंका बच पाएगी। वड़ा लंक नष्ट हो जाए, राज ताज सब नष्ट हो, रामाना गया, रामाना रामाना रामाना। अरे मचा हुआ तूफाना तूफाना तूफाना,
कोई नहीं इस रहस्य को जाना जाना जाना। अरे सीता चुका रही है पक्षियों को दाना, राम नाम का दाना दाना दाना। पक्षी वश में हो गए, सीता नमन दिखाए राम नाम के दाने को और प्रेम से चुगने आए। तो राम चुगाए दाना सीता और अशोक वाटिका जान। अरे राम नाम जपने लगे पक्षी और आ गया था वहां पर तूफान। रामाना का देख तूफान गति और मंदोदरी मन में घबराए, बार बार बोली पति प्राणनाथ से और रावण सीता देव भिजाए। क्या गत हो जाए इस लंका की और पता नहीं कोई चल पाए। और घर लंका में राम नाम का और ये चक्रवर्ती तूफान फैल जाए। मुकुट गिर गए, ताज गिर गए, सारे राज गिरे तन पाए। 1.25 लाख नाती मर जावे, कौन बचाने हमको आए। करो तपस्या जाए के पुत्र को ले वो बुलाए, भाई जगाओ आप अब युद्ध घड़ी प्रगटा। युद्ध की घड़ी है, घमासान चक्रवर्ती तूफान और राम युद्ध सेना लेकर खड़े हुए हैं रामेश्वर के तट पर। शुभ मुहूर्त का इंतजार है, अधिक महीना पड़ भारी है और राम रावण के युद्ध की देखो घमासान तैयारी है। जब जब ऐसा योग पड़े घमासान गति पाए और नारायण की विजय हो, दानवता नश जाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तो यही योग अब पड़ा भवानी और लंका की नहीं बचे निशानी। 1.25 लाख का श्राद्ध हो, कोई नहीं बच पाए। प्राणनाथ में ही बचूं, आप भी स्वर्ग में जाए। मैं ही बचूंगी इस सारे दृश्य को देखने के लिए। और जो राम की शरण में गया है विभीषण, वह बचेगा, अन्यथा राम राज्य लंका हो भारी। रामाना तूफान हमारी, ऐसी लहर चल रही लंका में और रामाना का हुआ प्रकोप। अरे लंका सारी ढह गई जल्दी और छा गया लंका में भी शोक। 1.25 लाख नाती मर जाते और कोई न बचा है रोवनहार। एक विभीषण बचा वहां पर और जिसको अब पहुंचा दरबार। राज सिंहासन शोभित होगा और रावण मृत्यु गया सिधार। ऐसा चक्रवर्ती तूफाना रामाना तंत्र रूप दिखाए। स्तुति करने लगा विभीषण, शरण राम की जाय। महाराज रामाना प्रकोप से लंका देहो बचाए। मानवता मर्यादा पुरुषोत्तम की और हो रही जय जयकार। पशु पक्षी सब लंका में राम रहे हैं पुकार। आपके आगमन से पहले ही पशु पक्षियों को ज्ञान हो गया महाराज, राम नाम की लहर चल रही है लंका में और मैं आपकी शरण। तब कहा उठो विभीषण तुमको लंकेश बना देंगे और राम नाम की लहर लंका में फिर से चला देंगे। तुम ही राजा बनोगे और तुम ही संभालो कमान और लंका में अब आएंगे पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम के महीने में लंका का राज तुम्हारे हाथ में होगा। लक्ष्मण तुम्हारा राज तिलक करेंगे। ये मैं तुम्हें 6 महीने पहले ही घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि रामाना का प्रभाव है। रामाना चक्रवर्ती तूफान है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे त्रिलोक के चक्रवर्ती सम्राट हैं। रावण तो केवल लंका का सम्राट है, छोटा मच्छर जानिए और कुछ भी नहीं कर पाए।
केवल हमको काटेगा और डेंगू रहा फैलाए, डेंगू और मलेरिया। और वानर रीछ न हो, जंगल में लाखों मच्छर रोज ही काटे तो हमारे तो रीछ और बानरों को रोज ही हजारों लाखों मच्छर काटते रहते हैं जंगल में, तो इनके डेंगू नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, कोई जूड़ी और ज्वर बुखार नहीं होता। लेकिन राम नाम की लहर से अपने आप मर जाए, गर नहीं जपे वो राम नाम तो सीधे स्वर्ग पठाए। तो दो ही विकल्प हैं कि यदि लंका वासियों को बचना हो तो राम नाम का जाप शुरू कर दें। केवल एक व्यक्ति विभीषण राम जी की शरण में आया है, बाकी सबका विनाश होगा, कोई भी अब बचा न पाए लंका राज और ताज। श्राद्ध सबके हो जाएंगे बोले राम महाराज, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। काला धन बन गई वहां सिया, और जिसको रावण ने चुराया है, इस पाप के कारण लंका का ये राज और ताज नशाया है। तो काले कर्म, काला धन और काले सारे पाप पुरुषोत्तम के महीने में आते राम हटाने आप, राम हटाते उन काले कर्मों। इसलिए लंका जब जलेगी, हनुमान जी आग लगाएंगे तो काली हो जाएगी, और उस कालिमा को भी भगवान राम हटा देंगे, लंका के सारे पाप हटा देंगे, सोने की लंका चमकने लगेगी राम नाम से, और लंका का चक्रवर्ती सम्राट विभीषण को बना देंगे। तो कितना शुभ संकल्प था जो राम किया साकार। रविवार का तेज था, श्राद्ध पक्ष की था, रविवार था, श्राद्ध पक्ष चल रहा था, और भगवान राम रामेश्वर के तट पर बैठकर जामवंत की सलाह पर संकल्प कर रहे थे। रामाना नाम का चक्रवर्ती तूफान ने पूरी लंका को घेर रखा था, आंधी और तूफान उठ रहे और शोर मच रहा भारी, और राम रावण के युद्ध की देखो घमासान तैयारी। तो ये योग त्रेता युग में आया था रामाना, और कलयुग में 2020 में आया कोराना। तो काल आएगा जो दुश्मन जितने भारत जान सभी मुंह छुपा के भग जाएंगे, और हार झोली में मान। तो जो भी भारत के दुश्मन देश हैं, भारत से ईर्ष्या रखते हैं, जो हाल रावण का हुआ था वही हाल उन देशों का होने वाला है जो भारत को चुनौती देंगे। यह भगवान राम ने कलयुग में कहा, क्योंकि अभी रामाना नहीं, रामाना तो कल के अवतार आएंगे जिसके बाद आएगा, अभी तो कोराना है। तो पाप ही पाप, पाप की छाया, और सारा जगत इसे समझ न पाया, हाहाकार मच गया भारी, और कोराना की शरारत सारी। तो कोराना भी हटेगा, अब नारायण आए, राम राम जपते रहो तो कोराना हट जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तब करे स्तुति विभीषण राम शरणागत वत्सलम, कोमलांगम दशरथ नंदनम, कौशल्यानंदनम, अयोध्या नरेशम, युवराज राजा राम। गुरु वशिष्ठ गुरुपदम, तेजोमयी शक्ति विश्वेश्वरम, सकलेश्वरम, गुणेश्वरम, रुद्रेश्वरम, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री रामचंद्र कृपाल भजनम, हरणम भव भय धारणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारणम, रावण मारणम, लंका तारणम, सुख समारणम, शरणागत वत्सलम, कोमलांगम, श्री राम रामाय मनोरमाय
सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। वर्णन कैसे करूं मैं, वर्णन किया न जाए, शरण आप किया गया मुझको ले ओ बचाए। महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस लेने के लिए राम नाम है, आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। क्यों, शरणागत के पास होता क्या है। तो भगवान शंकर इस सारे हृदय विदारक दृश्य को देख रहे थे। उमा जी से कहने लगे, धन्य धन्य विभीषण शुद्ध बुद्धि प्रगटाए, एक ही योद्धा लंका का जो शरण राम की है। एक ही शुद्ध बुद्धि, एक ही योद्धा है जिसने लंका के राज ताज और सारे ऐश्वर्य को ठुकरा दिया और अब लंका का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो इतनी शक्ति हो कलयुग में तो है नहीं, जो अपना सर्वस्व त्याग कर दे प्रजा के कल्याण के लिए और भगवान की आराधना करने तपोवन में चला जाए कि राज ताज बेकार है, छोड़ दिया सब ताज और मैं तो तपोवन हिमालय में आ गया। शरण महाराज मेरी प्रजा को बचाइए, तभी उठूं महाराज, वरना गल जाए मेरा शरीर पर। सुनो मेरी फरियाद। ऐसा एक भी भारतीय तपोवन में जाकर भगवान से फरियाद करे तो ये कोरोना तो एक पल में ही हट जाए। पर घर छोड़ना चाहे कोई नहीं और राज ताज नहीं छोड़ता है। और देखो उपदेश देते हैं सब, पर उपदेश कोई नहीं पालता है। तो ईश्वर का आह्वान करो, संकट सब हट जाए, वरना हो रहे श्राद्ध यहां पर कोई बचा नहीं पाए। अपने आप श्राद्ध हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन किसका है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। अल्प मृत्यु अल्पकाली, अल्पकालेषु धर्मस्त। धर्म जब अस्त होता है तब महामारियां मस्त होती है, और जब धर्म उदय होता है तो महामारियां अस्त हो जाती है। तो धर्म का उदय नारायण पुरुषोत्तम महीने में करना चाहिए। जामवंत जी ने भगवान राम को सलाह दी कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो 1 महीने करो प्रतीक्षा और करें विष्णु कल्प का पाठ। भोले शंकर कथा सुनाए तो हो जाएंगे ठाठ। भगवान शंकर रामेश्वर के तट पर भगवान विष्णु कल्प का पाठ सुनाएंगे ताकि जो वानर उस युद्ध के घमासान समय में अपना अस्तित्व समाप्त करेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वापस जीवित हो जाएंगे। और लंका वाले उसे दूर से सुनेंगे तो उनको मृत्यु तो होगी लेकिन उनकी मुक्ति हो जाएगी। एक एक पंथ दोई दोई काजा और पुरुषोत्तम का लगा समाजा। नर बानर सारे ही सुने कल्प का पाठ, पुरुषोत्तम का महीना उड़ जाएंगे ठाठ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पुरुषोत्तमाय माधवाय केशवाय नारायणाय केशव क्लेशनाशाय गोविंदाय नंदनंदनाय रामचंद्राय रामभद्राय राम रामाय। श्री पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे हो उत्तम। उत्तम गति तन रूप भवानी, प्रगटो भारत मंगल जानी। मास पुरुषोत्तम प्रकट होई जावे, भारत का कल्याण दिखावे। दुख दरिद्र नाशो अब नाथा, कृपा करो पुरुषोत्तम नाथा। राम नाम अमृत गति भारी, जो सुन ले ये कथा हमारी। हो कल्याण भारत होई जावे, और युद्ध विजेता भारत पावे। दुश्मन अपने आप नश जावे, दुख दरिद्र सब रोग हटावे। ये तो विष्णु कल्प है भारी, श्राद्ध पक्ष गति रूप निहारी। श्राद्ध होए दानवता के मानवता जय जयकार, और लंका में भी राम राज हो भारत में साकार। आप विजेता बनोगे। भगवान शंकर ने कहा विष्णु कल्प मैं सुनाऊंगा,
और मेरे शिष्य रावण और 1.25 लाख दानवों की भी मुक्ति हो जाएगी और राम राज्य पूरे भारत में हो जाएगा। ये सौभाग्य और ये योग 2020 में भी आया और उस समय त्रेता युग में भी आया था। तो भगवान शंकर को भारत की रक्षा के लिए विष्णु कल्प का पाठ पुरुषोत्तम महीने में सुनाना पड़ा था। नारायण की कृपा को भारत को दिलाना पड़ा था। ऐसा ही संयोग पड़ गया 20 तमाम। श्राद्ध पक्ष के बाद में आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये मर्यादा पुरुषोत्तम कल्प जब वाणी में प्रारंभ होगा तो भारत की जय जयकार होने लगेगी और भारत का कल्याण होगा और महामारियों से, दुख दरिद्र से और युद्ध की चुनौतियों से भारत अपने आप ईश्वर कृपा से मुक्त हो जाएगा। इस कारण शक्ति भरनी थी, रामाना रूप दिखाना था और रावण को भी लंका में और राम नाम सिखलाना था। डर गया लंका पति रावण और मन में जपने लगा राम। सारे लंका वासी और छुप छुप जप ले राम। पुरुषोत्तम महीने में डर के मारे, जैसे कोरोना के डर के मारे आदमी मास्क लगाकर और सैनिटाइजर लगाकर घूम रहा है, अपने घर में घुस रहा है, वैसे रामाना नाम के चक्रवर्ती तूफान से लंकापति रावण के सारे योद्धा और सारे लंकावासी छुप गए थे अपने घरों में और चुप चुप के राम नाम ले रहे थे। उस राम नाम के प्रभाव से रावण को भी मुक्ति मिली और चुप चुप के लेने से चुपके उनको भगवान शंकर की कृपा से मुक्त कर दिया गया। तो भय से भक्ति करी रावण ने, निर्भय होकर कर लेता तो राम राज लंका होता, वरदान राम से ले लेता। पर दानवता का द्योतक चिन्ह था, ऐसा नहीं कर पाए, केवल मुक्ति ही मिली और राज ताज छिन जाए। तो उसे मुक्ति मिली, उसके राज ताज छिन गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में राम राज्य लेकर के आए थे। राम राज्य किसी राजा का राज्य नहीं होता। 33 करोड़ भारतवासी थे उस समय, भारत की जनसंख्या थी, वो देवता ही थे। तो सारे देवताओं के दिलों में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठित हो गए, उनकी आत्मा राम मंदिर बन गई। जब 33 करोड़ राम मंदिर बने, हर भारतवासियों ने राम से आत्मसात किया, तो अमृतमय पंच तत्व का शरीर हो गया और भारत में दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो गए और राम राज्य हो गया। राम राज्य कोई भगवान राम का राज्य नहीं, अपने नाम से उन्होंने कोई राज्य चलाया ही नहीं, उस राज सिंहासन पर वो बैठे ही नहीं। उन्होंने तो अपना गौरव, अपनी सारी शक्ति भारत की प्रजा को ही समर्पित कर दी। उसे राम संविधान कहते हैं। और ये राम संविधान दीपमालिका महापर्व पर भारत में जारी किया गया था, जब भगवान राम ने लंका विजय होने के बाद भारत अयोध्या में प्रवेश किया था। तो राम राज्य आत्मा के राज्य को कहते हैं और बाकी जितने भी राज्य आते हैं वो भोग राज्य होते हैं, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता और भोग भोगते हुए वो राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे रावण का हुआ। तो भोग राज्य बेकार है, क्यों भोगो इसे ताय, जल्दी छोड़ो भोग राज को, राम राज प्रगटाए। तो राम राज है आत्मा, राम बुलाओ ताय, जिस दिन राम जी आए आत्मा राम राज हो जाए। जिस दिन सारे भारतीय अपनी आत्मा में राम को बुलाने लग जाएंगे और भोग की भावनाओं को भूल जाएंगे, उस दिन भारत में राम राज्य हो जाएगा। 21वीं शताब्दी में कल के अवतार ये करने वाले, करके दिखाएंगे। इस तरह राम राज्य चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा और परमात्मा का राज्य होता है। बाकी सारे राज्य भोग्य राज्य होते हैं, जिसे राजा भोगते हैं और भोगते भोगते वो अपनी अंतर्गति को चले जाते हैं। पुण्य खत्म और राज खत्म। तो भोग से दूर रहो, भगवान के पास रहो, सारी महामारियां आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। नारायण के नाम का उच्चारण करो। 2020 से पुरुषोत्तम महीना सामने खड़ा हुआ है। अपने पापों के श्राद्ध करो, दानवता से दूर रहो और मानवता की शरण में रहो, तो आपका कल्याण है।
जय श्री राम। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, और ये आशीर्वाद वचन राम उच्चारे। राम जी ने कहा विभीषण तुम्हारा मनोरथ सुफल हो। और उसके बाद राम नाम के आशीर्वाद से लंकापति रावण मारा गया और विभीषण लंका के राजा बने। और लंका में रामाना चक्रवर्ती तूफान का प्रकोप समाप्त होने के बाद राम राज्य की लहर चलने लगी। भारत में चली, लंका में चली, और दसों दिशाओं चली भारी। और देखो राम राज हो गया और खुशियां मनी जगत सारी। पूरे त्रिलोक और जगत में खुशियां मनी अपार। ऐसे मना था राम राज्य और राम किया साकार। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा मिल जाए। महामारी रोग द्वेष काम क्रोध दुख दरिद्र और पल भर में हट जाए। भगवान राम की कृपा से सारी दुर्गति दुर्मुख दुर्गति दुर्गुण हर भारत के मनुष्य के हट जाए और भगवान राम की कृपा हो जैसे विभीषण पर हुई। इस प्रसंग को सुनने वालों पर भगवान राम की विशेष कृपा हो जाती है। उस देश का कल्याण हो जाता है, भारत की सेना को बल मिलता है, विजयेश्वरी भारत की सेना के हाथ में होती है और प्रजा का कल्याण होता है। जय श्री राम।